बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 क्या तुम जानते हो पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ में कई ज्ञानप्रद जानकारियाँ दी गई हैं। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। पहला, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। राकेश शर्मा के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। राकेश शर्मा 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में इनका जन्म हुआ। राकेश भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश को बचपन से विज्ञान में काफ़ी रुचि थी और वह इसके बारे में जानने के बहुत इच्छुक रहते थे। उनकी आदत में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाना और उनकी बारीकी को जानना भी शामिल था। पंजाब के पटियाला शहर में जन्मे राकेश भारतीय वायु सेवा में विंग कमांडर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए के जरिए की। भारतीय भोजन को अंतरिक्ष में लेकर गए थे राकेश शर्मा ने मैसूर में स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लैब की मदद से भारतीय भोजन को अंतरिक्ष में ले गए थे। उन्होंने सूजी का हलवा, आलू छोले और सब्जी पुलाव पैक किया था, जिसे राकेश शर्मा अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ खाया था। अंतरिक्ष में किया योग। अंतरिक्ष में स्पेस सिकनेस से निपटने के लिए राकेश शर्मा ने शून्य गुरुत्वाकर्षण योग का सहारा लिया था। आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चीता जो जानवर है उसका चित्र है। चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। यह जो चित्र है मानसरोवर का है, जो कि तिब्बत के पास है। मानसरोवर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सरोवर है। चौथा, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये ध्यानचंद का है। हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय इनका जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। पांचवा, सूर्य प्रकाश शरीर में उपस्थित विटामिन डी को सक्रिय करने का प्राकृतिक माध्यम है। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां इस प्रकार हैं। ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर। विटामिन D3 ब्लड से कैल्शियम सोखने में अहम भूमिका जो है वो निभाता है। मांसपेशियां कमज़ोर होना और बार बार गिरना, उच्च रक्तचाप या दिल की बीमारी, कैंसर, ये सभी जो बीमारियां हैं वो विटामिन डी की जब कमी होती है तो होता है। तो हमें सूर्य प्रकाश या फिर जो दूध से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं वो हमें खाना चाहिए। अंडे वगैरह जो है वो विटामिन डी हमें उससे मिलता है। सूर्य प्रकाश जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है। छठा है, एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया। इन सब में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप माना गया है। 7वां, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ।
भारतीय गणितज्ञ वर्षों से यह दावा करते रहे हैं कि शून्य का आविष्कार जो है वो भारत में किया गया था। कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था, जो कि एक गणितज्ञ थे। 8वां, संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। हम सभी को पता है कि भारत का सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा संसार भर की भाषाओं में प्राचीनतम और समृद्धतम माना गया है। संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से इस जाति को शक्ति, बल और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। भारत तथा संसार का उद्धार और सुरक्षा संस्कृत ज्ञान के द्वारा ही संभव है, विलियम थियोडोर ने कहा है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, चरित्रवान नागरिकों के निर्माण, प्राचीन विज्ञान की प्राप्ति एवं विश्व शांति हेतु संस्कृत का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। तो जो ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है इसी के माध्यम से अन्य भाषाएं निकली हैं, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, लैटिन है, ये सभी भाषाएं जो हैं संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो डाकघरों की संख्या है सबसे ज़्यादा भारत में ही है। 10वां, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जब वोट देकर आते होंगे ना आपके मम्मी पापा, तो इसी तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। लोकतंत्र यानी कि जो सरकार के देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो सरकार चलाने वाले हैं, उनका चयन जो है देश की जनता ही करेगी। देश की जनता जिन्हें भी चुनेगी वो देश में आकर अपना प्रशासन चलाते हैं, वो भी जनता के हित के लिए। इसके लिए जनता जो है अब जिसे भी वोट देना चाहती है उसे वोट देती है। तो ये पाठ जो है यहीं पर खत्म होता है।